इसराइल के वहशियाना हमले 7वें रोज में दाखिल, गजा खंडर में तब्दील, हर तरफ इमारतों का मलबा। ताज़ा हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 1537 तक जा पहुंची। शोहदा में 276 खवातीन भी शामिल। 6612 फलस्तीनी जख्मी, गजा के अस्पतालों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। हुकाम के मुताबिक सह्योनी फौज ने अस्पताल के जनरेटर्स को भी निशाना बनाया। बमबारी से 10 अस्पताल और 48 स्कूल, 10,000 मकानात तबाह हो गए। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इसराइली फौज की बमबारी, शामी फौज का तैयारा शिकन मिसाइल से जवाबी हमला। बैनुल अक़वामी तौर पर पाबंदी के बावजूद क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। इसराइल ने 6 दिन में 6000 बम गिराकर 4000 टन बारूद गजा पर बरसाया। इसराइल का गजा में 3600 अहदाफ पर हमलों का दावा। इसराइल ने गजा और लबनान में सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल के फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल की तस्दीक कर दी। फ़लस्तीनियों का खाना पानी बंद, बच्चे दूध को तरसने लगे। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों की जिंदगियां छीन ली। गजा में अब तक 500 मासूम बच्चे शहीद हो चुके हैं। फलस्तीनी वालिदैन मलबे से नौमौलूदों और कमसिन बच्चे बच्चियों की लाशें उठाए दीवाना वार भाग रहे हैं। देखने वालों का कलेजा फट रहा है। शहीद फलस्तीनी बच्चों के चेहरे दुनिया के सामने इसराइली सफाकियत की भयानक तस्वीर उजागर कर रहे हैं। फलस्तीनियों का खाना पीना बंद, बच्चे दूध को तरसने लगे। हमास का ऑपरेशन तूफान अल अक्सा जारी, 1300 इसराइली हलाक, 3200 जख्मी, मरने वालों में 247 इसराइली फौजी भी शामिल। हमास ने तल अवीव, अस्कलान, अशदोद और सैदरोत पर भी रॉकेट्स बरसाए। हमास के हमलों में 27 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी मारे गए। इसराइल में खौफ की फजा, सड़कों पर सन्नाटा, मुसल्लह दस्तों का गश्त जारी, गैर मुल्कियों के इसराइल से इनखला का सिलसिला जारी। इसराइली आर्मी चीफ का हमास के हमले रोकने में नाकामी का एतराफ़, कहा जंगजू इसराइल में दाखिल हुए, हम ना रोक सके, यरगमालियों की बासियाबी यकीनी बनाएंगे। गजा में 3,38,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके हैं। 2,70,000 अफराद ने UN के ज़ेर इंतज़ाम पनाहगाहों में पनाह ले रखी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में 2500 से ज़्यादा मकानात और 88 तालीमी इदारों को नुकसान पहुँचा है। गजा में पानी खुराक मौजूद नहीं है, अद्वियात भी ख़त्म हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स के जनरेटर्स के लिए तेल भी ख़त्म होने के करीब है। हमास के हमले की मनसूबाबंदी का इल्म था मगर शिद्दत का अंदाजा नहीं था। इसराइली फौज का एतराफ़, अमरीका ने ईरान को क्लीन चिट दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले। अमरीका हमेशा इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। एंटनी ब्लिंकन उर्दन के शाह अब्दुल्ला और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकातें करेंगे। सऊदी अरब, UAE, मिस्र और कतरी हुकाम से भी मिलेंगे। अमरीका ने इसराइल की सफाकियत को नज़रअंदाज कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल की हिमायत जारी रखेंगे। जॉन कर्बी बोले इसराइल में अमरीकी फ़ौज की तैनाती का कोई मंसूबा नहीं। बरतानिया का इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी जहाज़ और जासूस तैयारे भेजने का ऐलान। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में इसराइली जारियत पर इजहार मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। इस्लामी ताउन तंजीम का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, आलमी बरादरी से हमले बंद कराने का मुतालबा। रूस ने शाम पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों को आलमी कवानीन और फ़लस्तीन की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी वज़ारत खारजा के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने दमिश्क और हल्ब में एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुँचाया। इसराइल के इक़दामात इंतहाई ख़तरनाक नताइज और खित्ते में कशीदगी को हवा दे सकते हैं। दुनिया भर के लोग फ़लस्तीनियों की हिमायत में उमड़ आए। पेरिस, यूनान, उर्दन, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, शिकागो और दीगर ममालिक में भी लाखों अफराद ने फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान की कौम से अपील करना चाहता हूँ कि बाद नमाज जुमा पूरे मुल्क में तमाम ज़िली हेडक्वार्टर पर मुजाहरे किए जाएंगे और अब मैं उसको नाम देना चाहता हूँ यौम तूफ़ान अक्सा।
हमास के रहनुमा खालिद अल-मशअल की अपील, दुनिया भर में इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ मुजाहरे किए जाएंगे। पाकिस्तान में JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का आज यौम तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान। 14 अक्टूबर को पेशावर में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस को भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे में तब्दील किया जाएगा। जमात इस्लामी का इतवार को तूफानुल अक्सा मनाने का ऐलान और मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी। सिराजुल हक की आवाम से भरपूर शिरकत की दरख्वास्त। किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग नून के लिए नरम गोशा रखने का तासुर मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू में कहा, नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील का तासुर दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। आप देखें कि पिछले 4 साल इस मुल्क के अंदर जो सियासी बदअमनी और मुआशी तबाही जो हुई है, हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। रियासत ना बचती तो फिर सियासत तो वैसे दफन हो जानी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। पाकिस्तान को दोबारा असल सफर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को आपको सबको नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल करके पूरी कौम को साबित करना होगा। नवाज शरीफ ने साथियों के हमरा उम्र की सआदत हासिल कर ली है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आवाम दुकानें बंद कर दें। 21 अक्टूबर को हड़ताल नहीं, इस्तकबाल होगा। मरियम नवाज बोली कि आवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें और नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएंगे। इसहाक डार का कहना था कि हमारी तरफ से नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 21 अक्टूबर को लाखों लोग अपने कायद पर एतमाद का इजहार करेंगे। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को कौम की उम्मीद करार दे दिया। कायद नून लीग की वतन वापसी पर अवाम का मिला जुला तासुर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सालम हम्मान अकील नाबिद की मुलाकात से फसालार का कहना था कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाह है। लेफ्टिनेंट जनरल ने पाक फौज की काविशों को सराहा। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ का पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कैचेस विन मैचेस, लेकिन कैंगरूज तो कैच पकड़ना ही भूल गए। खेल के तीनों शोबों में नाकिस कारकर्दगी ने ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल दूसरी शिकस्त से 2-4 कर दिया। वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका की 134 रन से फतह। 311 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 177 रन पर ढेर हो गई। अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा एक दिन की दूरी पर। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। सबसे बड़े मैच से पहले रंगारंग तकरीब होगी। बड़े स्टार्स तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अरिजीत सिंह समेत दीगर शिरकत करेंगे। मैच के लिए पाकिस्तानी सहाफ़ियों को भी वीज़ा मिलना शुरू। ग्रीन शर्ट्स के अहमदाबाद में प्रैक्टिस। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ अहमदाबाद पहुंच गए। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह आज ज़का अशरफ के एहसास में शाइया देंगे। कौमी टीम के एहसास में नज़्म भारती RJ परवीन ने खिलाड़ियों के दिल जीत लिए। पाक भारत मैच आम मुकाबला नहीं, शायकीन की जज्बाती वाबस्तगी अलग ही अंदाज होता है। क्रिकेट लेजेंड्स ने बता दिया। वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की जारी करदा वीडियो में सचिन तेंदुलकर, वसीम अकरम, सारव गंगोली, क्रिस गिल और वकार यूनुस समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि पाक भारत मैच की कशिश दुनियाई खेल के दीगर तमाम मार्कों से बढ़कर है और वसीम अकरम बोले कि एशियंस का पाक भारत मैच से कोई मुकाबला नहीं। गुलकार अली जफर मद्दाहों से वादा पूरा करने के करीब। वर्ल्ड कप 2023 के लिए गाना तैयार कर लिया, मज़ा आया के उन्वान से गीत की वीडियो शूट जारी। कहते हैं गीत की धुन के अलावा जो कुछ किया 2 से 3 रोज़ में किया। कोशिश होगी जल्द ऑडियो और वीडियो एडिट हो जाए। गाने को आज या कल रिलीज़ कर दिया जाएगा।
भारत क्यों छोड़ा? स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने राज खोल दिया। कहा, भारत में लोगों का मेरे साथ रवैया अच्छा था, ना मुझे भारत से डिपोर्ट किया गया और ना ही निकलने का कहा गया। अलबत्ता सोशल मीडिया पर रद्दअमल से खौफजदा होकर भारत से निकलने का फैसला किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ज़ैनब अब्बास के खिलाफ केस पर रद्दअमल। कहा, ज़ैनब को बिला जवाज केस में भारत की जिम्मेदारी है। कोट अद्दू में हौलनाक ट्रैफिक हादसा। नूर शाह तलाई रोड के करीब कार और ट्रॉली में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सड़क पर खड़े ट्रॉली में पीछे से आने वाली कार टकरा गई। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कोट सुल्तान जिला लिया से है। कार सवार अफराद मुल्तान से घर वापस जा रहे थे। लाहौर में पीआईए रोड के करीब फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने से 3 दुकानें मुतासिर हुई। ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और दुकानों में खड़ा फर्नीचर जलकर राख हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। किसी जानी नुकसान की इत्तला मौजूद नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। सदर, मीठादर, गुलिस्तानी जौहर में फायरिंग के तबादले के बाद 3 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़ लिए गए। मलिर, सऊदाबाद, शाह लतीफ टाउन और थाना सचल की हदूद में पुलिस और डाकुओं में सामना। 1 मुलजिम हलाक, 3 गिरफ्तार, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिलें बरामद हुई। गुलिस्तानी जौहर, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुपर हाईवे जमाली गोश में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। माड़ीपुर में गोदाम पर कस्टम का छापा। कंटेनर से 20 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। मियांवाली में कुंडल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की फायरिंग से हमलावर फरार। रिनाला खुर्द में थाना चोचक पुलिस की कार्रवाई और डकैत गैंग के सरगना समेत 4 कारिंदे पकड़े गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। सखर साइट लेबर कॉलोनी में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 साथी फरार। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 18 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों की वतन वापसी जारी। पाक फौज के सिक्योरिटी अफसरान, हुकूमती इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और FC एहलकार अफगान शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म। वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में गुजारे वक्त को याद करते हुए कहा, हम यहाँ पर बहुत खुश रहे, अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। मुल्क में सर्दी की पहली लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 14 से 17 अक्टूबर तक सर्दी की पहली लहर आएगी। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मगरबी हवाएं चलेंगी। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, लाहौर, सियालकोट में बारिश और जालाबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, शांगला, बोनेर, मानसहरा में भी बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, मर्दान, नौशहरा और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसेंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज के साहबजादे ने अपनी अहलिया आयशा सैफ से अलहदगी इख्तियार कर ली है। जुनैद सफदर ने तलाक की खबर की तस्दीक कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि आयशा को तलाक दे दी है, इंतहाई निजी मामला है, प्राइवेसी का ख्याल रखें और फैसले से दोनों को सुकून मिलेगा। मामले पर मजीद बात नहीं करेंगे। उन्होंने आयशा के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। और शहनशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की सालगिरह। खान साहब अपने तवील कैरियर के दौरान आरफाना कलाम, गीतों, गज़लों और कव्वालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाए रखा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली के 125 से ज़्यादा ऑडियो एल्बम जारी हुए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। शहनशाह कव्वाल को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत बेशुमार मुल्की और आलमी अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।